भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसके संदर्भ में हम देखेंगे। कुछ मूलभूत बातों पर हम चर्चा कर लें। सबसे पहले तो इन वर्ल्ड यानी पृथ्वी 0 डिग्री लाइन, दैट मीन्स इक्वेटर, ऊपर एक लाइन 23.5 जिसको अपन ने क्या कहा है, कर्क रेखा करके कहा हुआ है। नीचे वाली लाइन 23.5 जिसको हमने मकर रेखा कहा है। इंडिया की लोकेशन को ध्यान रखेंगे, समथिंग यहाँ पर आने वाली है लगभग। भारत, अब भारत के बारे में जो हमको दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट जो समझने का है, 0 डिग्री के ऊपर का जो एरिया है यह कहलाता उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर करके कहलाता है। तो भारत किस लोकेशन पे पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, पूरी दुनिया को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बांटा गया है। तो ये वाली ऐसी आड़ी लाइनें जो होती है ना, वो लैटिट्यूड करके कहलाती हैं, ये वाली। तो भारत जो पड़ता है तो उसका एड्रेस आपसे पूछा जाएगा लैटिट्यूड वाइज करके, आपको वहां पर दिया होगा। तो मेनलैंड जो इंडिया कहलाता है, मेनलैंड जो इंडिया है वो 8 डिग्री कहलाता है। जबकि नॉर्थ में अगर हम देखें इसका एरिया ये वाला, तो यहाँ पर ये 38 डिग्री कहलाता है। बिल्कुल बेसिक से पॉइंट आपको वहां पर दिए होंगे, तो बुकलेट पर आप वहां आ जाएंगे, 8 डिग्री फॉर्मेट करके लिखा हुआ होगा, जबकि दूसरा पॉइंट लिखा होगा 37 डिग्री 6 मिनट करके लिखा होगा, ऐसे दिया होगा आपको वहां पर। इनको थोड़ी सा ध्यान रखना चाहिए। जबकि बात करें हम देशांतर के बीच में, तो 68 डिग्री 7 मिनट, जबकि 97 डिग्री 25 मिनट्स ऐसा लिखा होगा वहां पर आपको पहली ही लाइन में। तो ये दिया हुआ है, तो ये लोकेशन कहलाती है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस करके ये कहलाती कि हाँ अक्षांशों तथा देशांतर के अनुसार हम कहाँ पर क्या पढ़ते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब भी आप अक्षांश बताएंगे इंडिया की लोकेशन, तो भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, तो इसको कहा जाएगा उत्तरी अक्षांश। वो भी कौन से, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट ये करके कहलाएगा। जबकि दूसरा देशांतर आप बताएंगे, तो देशांतरों में भी 2 हिस्से होते हैं, ध्यान रखना। ये बीचों बीच से एक लाइन गई होगी यहाँ पर, ये 0 डिग्री लाइन कहलाती है, जिसको अपन ने प्राइम मेरिडियन लाइन करके कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा करके कहा जाता है। 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते 180 डिग्री लाइन यहाँ पर आती है, 180 डिग्री लाइन। जबकि 0 से 1 2 3 ऐसे इस साइड को भी आती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाएंगे तो घूम करके अंत तक 180 पर पहुंच जाएंगे। भारत किस दिशा में पड़ता है, तो पूर्व दिशा में पड़ता है। तो जब आप इसका एड्रेस बताएंगे, तो देशांतर में अभी आप बताएंगे कि पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर करके। पाम में बड़े ऊ की मात्रा ऐसे करके लिखा हुआ होता है, कई बार एड्रेस पूछता है। मेन एमपीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन, मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, प्रीलिम्स में आ चुका है क्वेश्चन। तो बताने का चाहिए कि जब आपसे देशांतर कहा जाएगा तो आप कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर, ये पूरा वर्ड होता है। कई बार पिछले बार जो क्वेश्चन आया हुआ था 5-7 साल पहले की बात है, उस समय जानबूझ के उन्होंने क्या किया था कि भारत का एड्रेस पूछा था कि भारत इनमें से कितने अक्षांश पर पड़ता है। 68 डिग्री और 7 मिनट ऐसे करके उन्होंने लिखा हुआ था, 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स करके लिखा हुआ था आपको। लेकिन यहाँ पर पूर्वी को उन्होंने पा देशांतर यानी पश्चिमी देशांतर ऐसा करके दिया हुआ था। ऑप्शन ए में ये दिया हुआ था, सीधी सी बात है, उल्टा दिया था, तो ये गलत था। ऑप्शन ए में बच्चों ने पढ़ा, हड़बड़ाहट, उनको लगा हाँ बहुत इजी है, ये तो हमसे बन ही जाएगा, वो तो इतना ही पढ़ के आए, उन्होंने लगाए, आगे बढ़ गए। क्योंकि ऑप्शन एक गलत वाला आंसर था। गलत क्या था उसमें, पश्चिमी नहीं पड़ता था, पूर्वी देशांतर। ऐसा ही अक्षांशों के बारे में कहा था कि साहब 8 डिग्री से लेके 38 के बीच में, मोटे तौर पर हम उसको 8 से 38 बोल देते हैं ये वाला हिस्सा। तो इसको उत्तरी गोलार्ध की बजाय क्या लिखा था, दक्षिणी गोलार्ध ऐसे करके लिखा था ऑप्शन ए में। बच्चे गौर नहीं कर पाए, केवल डिजिट्स देखा, ऑप्शन ए लगाए, बोले बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऐसे जब आसान सेक्शंस होते हैं वहां लापरवाही होने की संभावना ज्यादा होती, तो थोड़ी सा गौर से और पूरा पढ़ें, चारों ऑप्शन जरूर देख लिया करें, उसके बाद में ही लगाया करें, उसको क्रॉस चेक कर लिया करें, वहीं एग्जामिन कर लिया करें। एक क्वेश्चन आपको लाखों विद्यार्थियों के पीछे ले जा सकता है। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं सामान्य जानकारी, भारत के बारे में दिया हुआ है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार अपन ने देख लिया। मोटे तौर पर हम इसको देखते हैं कि 30 का गैप आता है। इसका मतलब है कि 8 से लेके 38 दोनों के बीच में गैप कितना, 30 का आ रहा है। यहां पर भी हम बात कर लें तो 68 से लेके 97 होता है, 68 डिग्री से लेके 97 होता है लॉन्गिट्यूड। तो भी यदि हम देखें तो 29-30 पॉइंट आउट समथिंग आने वाला है, तो 30 का ही आने वाला है। भारत में एक ही टाइम जोन कहलाता है,
82.5, जो कि इलाहाबाद के पास में नैनी से गुजरता है। लेकिन कभी को आपसे पूछा जाए कि भारत में अंतरराष्ट्रीय जो मानक है उसके अनुसार कितने टाइम जोन संभव है, उसका ध्यान रखना, उत्तर होगा 4। भारत में कितने टाइम जोन बनाए जा सकते हैं? 4 बनाए। रीजन क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर 7.5 डिग्री पर एक टाइम जोन बनाने का नियम है, ऐसी सहमति है वर्ल्ड कम्युनिटी के बीच में। तो 7.5 कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। यही वजह कि कितने टाइम जोन होने वाले हैं? 4। ये सब आपको एनसीईआरटी में भी दिया है, टॉपिक नंबर 1 पर ही दिया, वहां जाकर देख लेंगे। चलिए, भारत के बारे में हम बात करें, जनसंख्या के आधार पर भारत वर्ल्ड का नंबर 2 देश है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर हम देखेंगे तो 7वें नंबर का देश है। जनसंख्या में नंबर 2, तो नंबर 1 कौन है? चाइना, नंबर 1 होने वाला है। नंबर 2 हो गया इंडिया। नंबर 3 भी ध्यान रखना पड़ेगा, इंडोनेशिया। नंबर 4 भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, यूएसए। कई बार सीक्वेंस जमाने के लिए दे दिया जाता है, नया लेटेस्ट करंट का कोई डेटा ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा में हो, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं। जबकि क्षेत्रफल के बारे में हम बात करें कि वर्ल्ड वाइड क्षेत्रफल में इंडिया कौन से नंबर पर आता है, तो सेक्शन हमको ध्यान रखना है कि 7वें नंबर पर है। वैसे भी इंडिया का जो कीवर्ड होता है वो 7 होने वाला है, सातों के साथ अपन याद रख सकते हैं, रक्कू बाई करके ध्यान रखना, RCCU बाई, दैट इज रक्कू बाई करके। वर्ल्ड में नंबर 1 क्षेत्रफल में रशिया आने वाला है। C फॉर हम देख लेंगे, कनाडा मिलेगा। C फॉर चाइना मिलेगा। चौथे नंबर पे यूएसए मिलेगा। B फॉर ब्राजील है। A से हम देख लेने वाले हैं ये सेक्शन मिलेगा हमको, उसके बाद में ये वाला। द नेक्स्ट वाला जाते हैं, इसी में आपसे पूछ लेगा क्षेत्रफल, जनसंख्या इत्यादि को कंपेयर करके, थोड़ी सा ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गई कि भारत का क्षेत्रफल के आधार नंबर। लेकिन पॉइंट एक और, पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल मान लो 100% है, उतने में भारत का क्षेत्रफल कितना है? ध्यान देने वाली बात है 2.4%। ये डेटा बहुत पूछताछ महत्वपूर्ण डेटा करके कहलाता है कि वर्ल्ड के टोटल क्षेत्रफल का भारत कितना कवर करता है? 2.4%। जबकि वर्ल्ड की टोटल जनसंख्या कितनी रहती है हमारे यहाँ? तो 17.5 है उसका आंसर। कि अगर कहा जाए कि कुल कितनी जनसंख्या रहती है विश्व की, तो 17.5 है। 17.5% जनसंख्या विश्व की हमारे यहाँ पर रहती है। दशमलव में 4 है, 3 है, मोटे तौर पर 17.5 कर ले रहे थे। तो ऐसा दिया होगा आपको वहां पर। 2011 की जनगणना के अनुसार ये वाला डेटा दिया हुआ है। नई वाली जनगणना के जब आंकड़े आ जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको अपडेट कर लेने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं। जनसंख्या दृष्टि से 8 बड़े देश करके आपको वहां पर दिए हुए हैं। नंबर 1 पे दिया है आपको चीन दिया है, फिर भारत दिया है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया। मैंने यहाँ पर तीसरे नंबर पे शायद इंडोनेशिया लिख दिया था, तो तीसरे पर क्या दिया आपको? अमेरिका। चौथे पर दिया हुआ आपको इंडोनेशिया। उस पर एक बार चेक कर लेंगे, फैक्ट्स हैं, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाने वाले हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार और पूर्व से पश्चिम में विस्तार करके दिया है 32-14। जब आपसे पूछा जा रहा उत्तर से दक्षिण विस्तार तो आप उसको वैसे ही लिखिए 3214 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम में या पश्चिम से पूर्व में ऐसे में कहा जाएगा तो इसको फिर ऐसे आड़े में लिखेंगे 2933। तो यहां पर क्या है? 32-14 है, यानी ऊपर से लेकर दक्षिण वाले हिस्से तक, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है भारत की कितनी आने वाली है? 3214 किलोमीटर। जबकि ऐसे में आने वाले 2937 किलोमीटर करके आने वाली है। मोटे तौर पर इसका कंक्लूजन भी निकाल लीजिएगा कि भारत लंबाई में ज्यादा है कि चौड़ाई में? तो लंबाई में हमारा ज्यादा होने वाला है। डेटा आपको वहां पर दिया हुआ, पढ़िएगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई दिया है आपको, साथ ही साथ कोस्टल जो लाइन है उसकी लंबाई के बारे में भी दिया हुआ है। स्थल सीमा की जो लंबाई है यानी लैंड बाउंड्री जो है हमारी, यहाँ गुजरात से आप शुरू करके ऐसा जाएंगे पूरा जिगजैग पैटर्न में, अरुणाचल प्रदेश से होते हैं म्यांमार ऐसे जब आएंगे, तो हमारे स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। कभी कभार ये डेटा पूछता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जो डेटा होता है वो यह होता है कि भारत की कोस्टल सीमा की लंबाई कितनी है, यानी इन एरियाज को यहां से लेकर के हम ये यहां तक काउंट करने वाले हैं। तो ये कितनी आ रही है? 7,500। 75-16 होती है, मोटे तौर पर 7,500 आप ध्यान रख लीजिएगा। ये भी कौन सी वाली है? इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ना केवल भारत का मेनलैंड एरिया बल्कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप इत्यादि वगैरह जो भी द्वीप समूह है हमारे, उन सभी की बाउंड्री लाइन को कैलकुलेट किया गया है। यानी संपूर्ण भारत की कितनी है कोस्टल लाइन की लंबाई? 7,500 है, ऐसा दिया है। जबकि केवल मेनलैंड इंडिया की बात करें हम तो 6,100 किलोमीटर है।
इसका मतलब है कि द्वीपों वगैरह के बारे में बात करें तो उनकी 1400 है, मेनलैंड इंडिया की 6100 है। दोनों का टोटल मार दोगे तो ऑल ओवर इंडिया कितनी आ जाएगी? 7500। इसका मीनिंग ये होता है। आगे बढ़ जाइए। द नेक्स्ट वन, भारत के 7 पड़ोसी देश करके दिए हुए हैं आपको जिनसे भारत की सीमा लगती है। समझने वाली बात है कि 2 प्रकार से इसका भी कैटेगराइजेशन होता है। भारत की समुद्री सीमा कितनी देशों से लगती है, तो वो अलग आंसर आने वाला है कि समुद्री सीमा कितने देशों से लग रही है, कौन कौन से वो देश हैं। जबकि लैंड एरिया वाले में से भारत की सीमा दुनिया के कितने देशों से लग रही है, उसका आंसर अलग है। तो सबसे ज्यादा बार लैंड एरिया का पूछा गया वो देश है 7। अगेन इंडिया कीवर्ड क्या मिल जाने वाला हमको? 7 मिल जाने वाला है। कोडिंग ध्यान रखेंगे, 55 MBA, कि बचपन से आपका MBA करने का सपना था, दैट इज 55 MBA। ये लेंथ वाइज है, ज्यादा से कम में है। सबसे ज्यादा क्या है? बी फॉर बांग्लादेश, सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर करके कहलाता है। 4096 यानी 4096। उसके बाद में सेकंड नंबर पे चाइना आता है, थर्ड नंबर पे पी से पाकिस्तान आता है, फोर्थ नंबर पे नेपाल आएगा, एम फॉर आने वाला है म्यांमार, बी से भूटान करके दिया होगा, ए से सबसे कम वाला ध्यान रखना आपको अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा सबसे कम। एमपीपीएससी 2020 में आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाले जो देश हैं, 4 ऑप्शन दिए तो उनको सीक्वेंस से जमाइए, असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, ऐसा करके क्वेश्चन आया हुआ था। थोड़ी सा टफ कहलाता, पूरे पूरे 7 के साथ बनने चाहिए। 55 MBA यदि आपको याद होता तो आराम से उस क्वेश्चन का आंसर बना सकते थे। आगे बढ़ जाइए। अब वहीं पर लिस्ट दी हुई है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि किस राज्य के साथ में या किस देश के साथ में भारत के कौन कौन से राज्य कनेक्टेड हैं, ऐसे करके लिखा होगा। बांग्लादेश के साथ में कितने हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। नंबर वहां पर लिख लिया कि ये 5 हैं। चीन के साथ में कितने राज्य हैं? जम्मू कश्मीर दिया है, लेकिन अब तो डिवाइड हो चुका है साहब जी, लद्दाख टेरिटरी, जम्मू कश्मीर टेरिटरी वाली बात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बाकी ये बचे, इससे कनेक्टेड है। इसमें बताने का आशा ये आपसे कि क्वेश्चन ये पूछ देगा कि किन देशों से सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा लगती है आपकी भारत के, किन देशों से सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा लगती है। तो एक तो अपन ध्यान रख लेंगे ये वाला बांग्लादेश वाला। दूसरा जो ध्यान रखने वाली बात है नेपाल, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, फिर से 5। भूटान वाले एरिया में हम देखेंगे तो 4 ही आते हैं। अफगानिस्तान से सिर्फ 1 ही आता, तो हो सकता है इसमें ज्यादा से कम में आपसे पूछ दे, कोई ऑप्शन ऐसे करके दे दे आपको वहां पर। ऐसे लैंड एग्री जो हम बाउंड्री की बात कर लें, लगभग 15,200 समथिंग के आसपास में आ जाती है साथी। भारत के कुल कितने राज्य हैं जो कि पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं? तो ऐसे टोटल 16 राज्य आपको दिया हुआ है वहां पर डेटा। चलिए, जली सीमा संबंधित वाले जो देश दिए वो 7 दिए हैं, ठीक। बोले लैंड वाले भी 7 थे, लेकिन जल वाले भी 7 थे। लेकिन वहां पर ध्यान देने वाली बात है, जल वाले में थाईलैंड, इंडोनेशिया आपका ऐड है, जबकि लैंड वाले में आपने इस चीज को ऐड नहीं किया था। समझने वाली बात है कि यहाँ पर एक ऑप्शन फिट कर दिया जाता मलेशिया, मलेशिया का नाम नहीं दिया है, मलेशिया आपके साथ में ऐड नहीं होता है, सीमा बाउंड्री लाइन नहीं बनाता है। ये पॉइंट आपको थोड़ी सा ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही बेसिक से पॉइंट है, बिगिनिंग का टॉपिक है, जनरली आसान वे में पढ़िए। तो सावधानी क्या बरतनी है कि 7 कौन से हैं? वो 55 वाले हैं। जबकि अगर जली सीमा की बात करें, कोस्टल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 ऐड हो जाते हैं आपके, खास कौन से? थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, ये 2 ऐड हो जाते हैं। एक और मालदीव वाला भी ऐड हो जाता है, इसको देख लेंगे। कौन से नहीं बनाते जली सीमा? तो ऑब्वियसली भूटान, नेपाल, चाइना, ये आपके लैंड एरिया से कनेक्टेड है। उसके मैप हम देखेंगे तो उससे पहचान जाएंगे। कंफ्यूजन हमको सिर्फ होता है मालदीव को लेकर भी नहीं होता, इंडोनेशिया और मलेशिया को लेकर होता है कंफ्यूजन, बोले मलेशिया से बनाता है कि नहीं। खास पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ डायरेक्टली तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा है कि मलेशिया से बनाता है कि नहीं बनाता। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत की समुद्री सीमा, यानी आखिरी ये समुद्री सीमा पूर्व के बारे में बात करें, यहाँ पर है अंडमान सागर। अंडमान सागर यहाँ पर किस जल संधि के माध्यम से जावा सागर इत्यादि से कनेक्ट होता है? जल संधि का नाम पूछा था, मलक्का यहाँ पर पड़ती है। इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा गया है। कभी पूछा है कि अंडमान सागर कौन सी जल संधि से जुड़ा है, तो मलक्का। या फिर पूछेगा मलक्का जल संधि किन सागरों को जोड़ती है, तो आंसर क्या होने वाला है इसका? और अंडमान सी करके। कभी कभी ये जावा सी को हटाकर आप देखना साउथ चाइना सी दे देता है, थोड़ी सा इस बात के लिए प्रिपेयर रहिएगा, ऐसा पूछ देता है। आगे बढ़ जाते हैं।
भारत के दक्षिणतम बिंदु और उत्तरतम बिंदु करके देख लीजिए। यहां पर करके कहलाता अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में बिल्कुल नीचे का जो हिस्सा कहलाता है वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट, यहां पर है। जबकि भारत का सर्वाधिक उत्तरी हिस्से के बारे में हम बात करें तो यहां कहलाता है इंदिरा कॉल, तो ये कहलाता है आपका। पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा पूछ लेगा आपसे साथी, यहां पर है के बीथू। जबकि गुजरात वाले एरिया में गा से गुजरात है, गा से गौर माता है। गौर माता के पास में एक खास प्लेस है, उसका नाम दे देता, उसको कहा जाता सरक्रीक। तो कभी को गौर माता और कभी को सरकीक वर्ड भी दिया जाता, तो थोड़ी सा प्रिपेयर रहेगा। बहुत ही जनरलाइज फैक्ट्स हैं। आगे बढ़ जाइए। द नेक्स्ट वन, वलांगू भी दिया रहता कई बार केबिथू के बजाय में वहां पर, तो वही बगल का एरिया है वो, तो पूछ देता है आपसे अलग अलग नामों से। चलिए, भारत में कुछ खास पॉइंट्स हैं, उनके बारे में पूछता है। फॉर एग्जाम्पल कोलाबा पॉइंट, पॉइंट कैलीमियर। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपसे सबसे ज्यादा बार पूछा गया है यहां पर है पॉइंट कैलीमियर। तमिलनाडु वाला ये एरिया जब आप देखेंगे ना तो यहां पर ऐसा आड़ से नोक निकली हुई है यहां पर, दैट इज पॉइंट कैलीमियर। पूछ लेगा, प्रिपेयर रहिएगा। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होगा, पॉइंट कैलीमियर कहां पर है। बच्चे अटक जाते हैं कई बार। एक बायोडायवर्सिटी का जोन भी है, कोस्टल लाइन से लगा हुआ एरिया। आप मैप देखोगे उठा करके इंडिया का तो आपको वहां पर मिल जाने वाला है। वेदारण्यम करके लिखा होगा यहां पर, पाक जल संधि के ठीक ऊपर वाला एरिया है, उसको एक नजर देख लीजिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मैप को साथ में देख रहे हैं। इस पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, पॉइंट कैलीमियर कहां पर है, किस राज्य में है, कई बार डायरेक्ट। कभी कभी क्वेश्चन आपसे अदर सब्जेक्ट से जोड़ करके आया है। फॉर एग्जाम्पल एमपीपीएससी में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि किसने वेदारण्यम से लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन में दांडी मार्च किया था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऐसा क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी 2015-16 समथिंग के आसपास का क्वेश्चन था। तो आप ऑब्जर्व करेंगे यही है वो प्लेस, पॉइंट कैलीमियर, है ना। इसका आंसर था सी राजगोपालाचारी। ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप देखो उस लोकेशन को टैग करके पूछा जा रहा है। ऐसा लगता है कि हाँ अपन सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बट वो एरिया हमेशा चर्चा में रहता है साहब। वो एरिया लोकेशन में चर्चा में आ गया, करंट में चर्चा में आ गया, तो पूछ देंगे आपसे उठा करके। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 पॉइंट और देख लेते हैं, पॉइंट कोलाबा एंड पॉइंट पेड्रो। जाफना, श्रीलंका, पान के पत्ते की तरीका यहां मिलने वाला है। तो यहां पर हमारा जो एरिया है कनेक्ट होता है, तो यहीं पर पड़ने वाला है आपके पास में पॉइंट पेड्रो करके है, जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में। यहां पर आप राम सेतु है आपका बहुत ही फेमस, एक बहुत ही खास परियोजना चल रही है जिसमें यहां से शिप्स को आने जाने के लिए इस राम सेतु को तोड़े जाने का मामला था साहब। प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेता है, योजना वगैरह पूछ लेता है साहब। इसमें जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ कितनी थी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। अब नहीं आ रहा है पिछले 5-7 सालों से। 167 किलोमीटर। कितनी है? 167 किलोमीटर यहां से यहां। इस प्रोजेक्ट की पूरी लेंथ हम देखें। किन 2 एरियो को जोड़ता है? तो धनुषकोडी टू तलई मन्नार, धनुषकोडी टू तलई मन्नार। भारत का रामेश्वरम पड़ता है शहर, जबकि श्रीलंका का वहां जाफना पड़ता है। तो ये पॉइंट कभी को पूछ देता है, जनरली देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट वन, पॉइंट कोलाबा। तो कोलाबा मुंबई का बहुत ही काफी चर्चा में रहता है, एक नजर देख लेते हैं। मुंबई वैसे भी 7 टापू, 7 द्वीपों इत्यादि वगैरह से बना हुआ है। पॉइंट कोलाबा मुंबई वाला एरिया। आगे बढ़ेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देशों की जो सीमाएं हैं उनका नाम क्या करके कहलाता है? तो एक नजर अपन मार लेते हैं। सबसे पहले आता है पाकिस्तान, जैसे आपने पढ़ा बचपन MBA करके आपने पढ़ा इस चीज को। सबसे पहले आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत का खून बहुत बहा था, बहुत युद्ध हुए हैं, तो रेड रेड खून बहा होगा। पक्का कौन सी लाइन होगी? दैट इज रेड क्लिफ करके लाइन होने वाली है।
चाइना बार बार हमको मोह लेता है तो मैक मोहन करके लाइन होगी कि चाइना हर बार झूठ बोलता है हमसे, बोलता है हिंदी चीनी भाई भाई मोह लेता है, तो मैक मोहन लाइन होने वाली है। अफगानिस्तान डूरैंड लाइन, डूरैंड लाइन अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ में 3 बीघा कॉरिडोर, एक बहुत मामला था। 100वां संविधान संशोधन आपने इसी चीज के लिए किया है, इस मामले को सुलझाने के लिए, इनको पूछ देता है। तो ये सबसे फेमस जो लाइंस हैं भारत की पड़ोसी देशों के साथ में जो लगती हैं उनके बारे में पॉइंट है। इसमें अगेन जो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे लंबी लाइन कौन सी है, कभी को, हालांकि आया नहीं है डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन। अगेन एक क्वेश्चन जो कि आया हुआ है उस पर बात करते हैं। इनमें से सबसे ओल्डेस्ट लाइन कौन सी है, पुरानी कौन सी है? तो ध्यान देने वाली बात है, उसका नाम है डूरैंड लाइन 1893, मैकमोहन लाइन 1914, रेडक्लिफ लाइन 1947। तो कभी कोई ईयर आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाने दे दे तो देख लीजिएगा। इससे मैं बता रहा हूं, इसमें ये सब कुछ नहीं दिया, जो कुछ बोल रहा हूं मैं आपको समझा रहा हूं, उसको अपने उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, फायदे में रहोगे साहब। आगे बढ़ जाते हैं द नेक्स्ट वन। तो ईयर वगैरह आपको वहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कोई ऐसी लोकेशन जो हमको पड़ोसी देशों से अलग करती हो। भारत का पूर्वी हिस्सा यहां पर म्यांमार से लग रहा है, म्यांमार। तो म्यांमार का एक बहुत ही फेमस यहां पर माउंटेन कहलाता है अराकान योमा, अराकान योमा। उसकी लोकेशन कुछ ऐसी आड़े में है, ऊपर से लेकर नीचे तक की है। भारत की ऐसी कौन सी फेमस माउंटेन्स है जो कि इस अराकान योमा से लगती है? क्योंकि अराकान योमा म्यांमार वाले का नाम है, इसी की रेंजेस भारत में है। तो पूछेगा इनमें से कौन सी पहाड़ी म्यांमार के साथ में सीमा बनाती, तो उसका नाम है पटकाई बूम, करके ध्यान रख लेना। पटकाई बूम करके पूछ देगा आपसे। द नेक्स्ट वन, यहीं पर आपसे पूछ देगा कि भारत के उत्तर पूर्व की या पूर्वोत्तर भारत की ऊंची चोटियां वगैरह कौन कौन सी हैं, कौन कौन से माउंटेन्स वगैरह हैं, तो अपन देख लेंगे। मैप पर चले जाना, आप एटलस पर चले जाना, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया पे चले जाना, फिजिकल मैप आप देखेंगे, फिजिकल मैप, इस पर चले जाएंगे। इसको एनालाइज करना पड़ेगा आपको, कर लेते हैं एक बार उसको एनालाइज। इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 अगला क्वेश्चन जो कि होने वाला है कि लैटिट्यूड वाइज ऊपर से नीचे के क्रम में यहां की जो माउंटेन्स है उनको जमाइए, ऐसा क्वेश्चन होता है। आईएएस में कई बार आया है, पीसीएस में कम बार आया है। देखते हैं, तो पहले लैटिट्यूड वाइज देखते हैं और फिर अपन ऊंची चोटियां देख लेते हैं। लैटिट्यूड वाइज आप देखेंगे तो सबसे फेमस कहलाने वाली है मिशमी पहाड़ियां, मिशमी पहाड़ियां। यहां अरुणाचल प्रदेश में आपको दिया होगा मिशमी पहाड़ियां। मिशमी पहाड़ियां थोड़ी सा नीचे आप आओगे, लेफ्ट साइड में आबोर लिखा होगा पहाड़ियां, उसके भी नीचे आप आओगे तो मिरी पहाड़ियां दिया होगा, उसके नीचे डाफला दिया है, डाफला। उसके नीचे लैटिट्यूड वाइज देखेंगे तो फिर पटकाई बूम आता है। पटकाई बूम म्यांमार से सीमा बना रही है, लेकिन कभी को बोल दे कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना से सीमा, चाइना से सीमा कौन बनाता है, तो उसका आंसर ध्यान रखना, मिशमी भी बनाती हैं, आबूर भी बनाती हैं, मिरी भी बनाती हैं साहब। ठीक, मिरी के बगल में एक आपको लिखा होगा यहां पर बॉम्बडिला करके लिखा होगा, मिला बॉम्बडिला, बॉम्बडिला, तो उनको भी देख सकते हैं, ये भी बाउंड्री लाइन बनाती हैं। द नेक्स्ट वन पटकाई बूम तक अपन ने देख लिया, और नीचे देखो मिकिर पहाड़ियां दिया होगा,
मिकिर असम के पास में। राइट में नागालैंड की पहाड़ियां दिया होगा आपको, नागा पहाड़ियां। उसके भी नीचे देखेंगे तो बराइल पहाड़ियां। बराइल पहाड़ियों की लेफ्ट में आप देखोगे गारो, खासी, जयंतिया ऐसे करके माउंटेन लिखा होगा, 3 गारो, खासी, जयंतिया दिया होगा। उस पर नजर मारें, आ जाता है, यहीं पर मानसून फंस जाता है, बहुत बारिश होती है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश यही एरिया कहलाता है आपका। बहराइल पहाड़ियों के नीचे आप देखेंगे तो मणिपुर की पहाड़ियां लिखी होंगी। मणिपुर की पहाड़ियों के पास में ही आप नीचे देखें तो अगला होगा मिजो पहाड़ियां। मिजो पहाड़ियों पर एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया था, आपको दिया था नीला पर्वत लिखा होगा, हाइट लिखी होगी 2160। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ब्लू माउंटेन यानी नीला पर्वत इनमें से किस राज्य में स्थित है? इतना नहीं लगा पाते साहब। तो रीजन ये है कि इस वे में पढ़ना जरूरी होता है साहब, जो बता रहे हैं। तो कौन सा है ब्लू माउंटेन, कौन सा राज्य कहलाने वाला आपका? मिजोरम करके कहलाने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं, द नेक्स्ट वन। अगला जो सेक्शन यहाँ का कहलाने वाला है वो ये होगा कि साहब अब ऊंचाई बता दीजिए, सबसे ऊंची चोटियां। भारत के संदर्भ में पूछें तो उसका आंसर अलग आने वाला है, भारत की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां। एक एक करके देख लेते हैं। तो भारत के सबसे ऊंचे माउंटेन कौन से हैं? एक होता है वर्ल्ड के सबसे ऊंचे कौन से हैं, एक होता है भारत के सबसे ऊंचे कौन से हैं, एक तीसरा होता है कि उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत के सबसे ऊंचे कौन से माउंटेन, ऐसे करके क्वेश्चन होता है साहब। एक नजर मार लेते हैं। वर्ल्ड में ध्यान रखना, सिंपल सा वर्ड है एक कालम, एक कालम। ए से होने वाला एवरेस्ट, के से होने वाला K2, के से होने वाला कंचनजंगा, ला से दिया होगा आपको लाओसे, मा से दिया होगा आपको मकालू मशालू। क्लियर? तो वर्ल्ड के सबसे ऊंचे माउंटेन है। जबकि दूसरा पॉइंट पर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो एवरेस्ट जो है वो नेपाल में पड़ती है साहब, तो उसके बाद की जो आप लगाओगे तो इंडिया की लगा देना। तो इंडिया की सबसे ऊंची क्या कहलाएगी? K2, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। दूसरे नंबर पे कहलाएगी कंचनजंगा। तो ये भारत के संदर्भ में हो गया। तीसरा आ जाओ उत्तर पूर्वी भारत के संदर्भ में, तो वहां पर ध्यान रखना दैट सजक, सजक करके ध्यान रखना। सा से होता है सरामती, जा से होता है जाम्फू, का से होता है कोहिमा। वहां पर गौर से देखो, सरामती की हाइट दिया होगा आपको 3826 लिखा होगा फिजिकल मैप में, तो पूछ देता है आपसे, प्रिपेयर रहिएगा थोड़ी सा। सबसे ऊंची चोटी यही है अगर नंबर 1 पूछे तो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हो जाता है आपका, अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटियां, तो कभी को पूछ देता है आपसे साहब। मध्य प्रदेश का अगर आप लोकल एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूछ देगा मध्य प्रदेश की 3 ऊंची चोटियां MP की, तो इसको थोड़ी सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा साहब, देखेंगे अपन। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपको वहां का एरिया का मैप दिया हुआ था, एटलस पर आप अच्छे से देखिएगा। द नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट वहां पर दिया भारत का मानक देशांतर। सजग का एक बार दोबारा बता देते हैं। सा से क्या है सरामती, जा से क्या है जाम्फू, का से क्या है कोहिमा। ये माउंटेन्स का नाम है, चोटियों का नाम है। आगे आपको दिया हुआ है भारत के मानक समय के बारे में, जैसे कि बताया 82 एंड हाफ वाली बात। इसमें 2 से 3 बिंदु आपके बनते हैं। भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से। पॉइंट नंबर 1। सबसे खास प्लेस जो इलाहाबाद का नैनी है उसके बारे में पूछता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का यदि कोई एरिया यहां से पड़ता है तो उसके संदर्भ में पूछ लेने वाला है। तो ध्यान रखना कि कौन सा क्या जिला, सिंगरौली वगैरह के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पर। तो ये थोड़ी से महत्वपूर्ण पॉइंट वहां पर होते हैं, एक नजर हम मार लेंगे। भारत का जो समय जोन है ये पूर्वी देशांतर में आता है, क्योंकि इंग्लैंड के पास से 0 डिग्री लाइन, जिसको अपन ने प्राइम मेरिडियन लाइन बोला हुआ है, उसके कारण भारत ग्लोब में किस दिशा में आता है? पूर्वी देशांतर वाले हिस्से में आता है। तो इसको प्रिपेयर रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप करके वर्ड आया होगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर्ड आता है। इसका मतलब ये होता है कि ज्योग्राफी के अनुसार ये जो एरिया है ये कहलाती है, एक इंडियन प्लेट कहलाती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इत्यादि वगैरह में। ये वाला हिस्सा जो है पहले अंटार्कटिका इत्यादि वगैरह में था, आके ऊपर कनेक्ट हुआ, इससे यूरेशियन प्लेट से टकराया हुआ यहाँ पर हिमालय इत्यादि वगैरह बना, पढ़ेंगे कभी बाद में डिटेल में। तो इसमें कितने देश आते हैं इस प्लेट में? एक तो इंडिया तो आता ही आता है, इसके अलावा कौन कौन से देश आते हैं? तो वहां पर आपको एक लिस्ट दी हुई होगी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान, कुल 5। तो भारतीय उपमहाद्वीप कितने देश? 5 देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। श्रीलंका यहां पर नहीं दिया हुआ है आपको, श्रीलंका एक द्वीप कहलाता है, ध्यान रखिएगा। हिंद महासागर के 2 सबसे बड़े द्वीप, पहला मेडागास्कर, दूसरे नंबर पे श्रीलंका, ऐसे करके पूछ दे आपसे कभी को तो प्रिपेयर रहिएगा। द नेक्स्ट वन, भारत के राज्यों के बारे में दिया, सर्वाधिक राज्यों के साथ में कौन सा सीमा बनाता है? तो यूपी है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ में अपनी बाउंड्री लाइन शेयर करता है। सेम क्वेश्चन पूछ लेता कंट्रीज के संदर्भ में कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो सर्वाधिक देशों के साथ में अपनी बाउंड्री लाइन शेयर करता है, दैट इज चाइना। कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है, तो चाइना करके दिया होता है, एक जनरली नजर मार लेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, भारतीय राज्यों के बारे में आपको दिया हुआ है कोस्टल लाइन, सबसे ज्यादा लंबी कोस्टल लाइन किसकी है? तो गुजरात करके कहलाता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। नंबर 1 पे गुजरात आता है, जबकि सेकंड नंबर पे हमको मिलेगा आंध्र प्रदेश। नंबर 1 पे आपका आता है गुजरात, सेकंड नंबर पे मिलने वाला आंध्र प्रदेश। अभी तक थर्ड वाला कभी नहीं पूछा, ऐसा सीक्वेंस नहीं पूछा कि थर्ड और फोर्थ इनको जमाइए लंबाई क्रम में, भविष्य में हो सकता है पूछ ले जाए, उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़े। तो नंबर 1 क्या आएगा? गुजरात आएगा। नंबर 2 क्या आ जाने वाला आपका? आंध्र प्रदेश का एरिया आएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, द नेक्स्ट वन, अगला जो इसमें सेक्शन आपसे पूछ लिया जाता है वो ये होता है कि भारत के कितने राज्य कोस्टल बाउंड्री लाइन बनाते हैं? तो 9 राज्य हैं, दिया है आपको वहां, 9 राज्य बनाते हैं। इनको क्लॉकवाइज याद रखने का प्रयास करिएगा या एंटी क्लॉकवाइज याद रखने का प्रयास करिएगा, ज्यादा बेहतर होने वाला आपके लिए। द नेक्स्ट वन, पाकिस्तान के साथ में लगे कितने क्या राज्य हैं? मैप इंडिया का देखोगे तो बन जाएगा। जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया था हमारा, अब तो सेपरेट अपन ने कर लिया है, इसकी भी लगती बाउंड्री लाइन, पंजाब की भी लगती है, राजस्थान की भी, गुजरात की भी। ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा ऐसा लगता है कि उस साइड को निकला हुआ है, बट हरियाणा की जो बाउंड्री लाइन है वो शेयर नहीं होती है पाकिस्तान के साथ। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, कई बार मिस हो जाता है वहां पर जल्दबाजी में। हरियाणा पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री नहीं बनाता है साहब, ठीक। चलिए, पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन के साथ में चेंजेस आया हुआ है। पहले सबसे लंबी हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर की, सेकंड नंबर पे आता था आपका राजस्थान वाला एरिया, ठीक। जम्मू कश्मीर वाला एरिया बांट दिया और ऊपर का जो हिस्सा है उसको लद्दाख वाली टेरिटरी के अंतर्गत कर दिया गया है। तो यही वजह कि जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्री लाइन पाकिस्तान के साथ बनी थी वो हो गई है कम। तो नंबर 1 अब जो आ जाने वाला वो कौन सा है? राजस्थान हो जाने वाला है। तो ये पॉइंट अपन थोड़ी सा रिमार्क पर ले सकते हैं। इसके पश्चात में और कौन से एरिया हैं, तो आपको वहां पर लेंथ दी है, तो नया वाला इसका डेटा देखना पड़ेगा, अपन को ऐड करना पड़ेगा कौन सा क्या कैसा है। आगे बढ़ेंगे, सिक्किम राज्य के बारे में भी देख ले हम, जो बाउंड्री लाइन बनाता है सिक्किम राज्य। सिक्किम की सबसे खास विशेषता ये है कि ये नेपाल के साथ में, इस साइड को भूटान वाले एरिया के साथ में, और ऊपर की ओर देखेंगे तो चाइना के साथ में बाउंड्री लाइन शेयर करता है। यानी कि 3 देशों से अकेला एक राज्य लगा हुआ है, उसका नाम क्या है? सिक्किम है, भारत का राज्य था। थोड़ी सा इसको अपन ध्यान रख सकते हैं। आगे दिया हुआ है संकोशी नदी के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है और असम के बीच में, देखेंगे जनरली। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पॉइंट दिया है, यांग्याप दर्रा यहीं से एंटर होती है, पढ़ लो इस चीज को, आ जाता है कई बार कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन से वाले दर्रे थे।
जोजिला दर्रा जो है वो सिंधु नदी पर, तो दर्रों की एक लिस्ट दी होगी। इसमें समझने वाली बात है कि उत्तर भारत के दर्रे अलग आपको ध्यान रखना चाहिए, दक्षिण भारत के दर्रे आपको अलग ध्यान रखने चाहिए। उत्तर भारत में 50 दर्रे हैं, क्या क्या याद रख लोगे? कुछ 4-5 ध्यान रखना, 6 ध्यान रखना, बता देते हैं कौन कौन से। द वेरी फर्स्ट वन इज जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा सिंधु नदी, ये ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर वाला एरिया। दूसरा पॉइंट कहलाता है जेलेपला। जेलेपला ये ध्यान रखना पड़ेगा, सिक्किम राज्य में पड़ता है। तीस्ता नदी यहां से प्रवेश करती है। शिपकिला दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, शाह से शिपकिला ध्यान रखना, शाह से सतलज नदी एंटर होती है, शाह से शिपकिला, शाह से सतलज। माना नीति दर्रा उत्तराखंड वगैरह। शिपकिला दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। सतलज नदी कौन से दर्रे से इंडिया की ओर एंटर करती है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। भारत चीन के साथ व्यापार होता है। 1962 में इसको बंद कर दिया था अपन ने, 2006 में पुनः इसको ओपन किया है, तो ऐसे जनरली देख सकते हो। यांगे आप अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र एंटर होती है। दिफू और तुजू, दिफू पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, जबकि तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है। ये जो तुजू दर्रा है, यहां से सुभाष चंद्र बोस जी की जो सेना है यहीं से प्रवेश की हुई थी, थोड़ी सा देख सकते हो अपन। उत्तर भारत के कुछ खास दर्रे हैं आपके। दक्षिण भारत में भी कुछ दर्रे पड़ते हैं, हालांकि प्रायद्वीपीय भारत में हम उसको पढ़ लेने वाले हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आप उसको पढ़ेंगे। पूछ देता है इनमें, क्योंकि उत्तर से दक्षिण में कौन कौन से दर्रे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि कहा जाए, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट एंड शेनकोटा या शेनकोटा दर्रा, ये करके आने वाला है। द वेरी फर्स्ट वन इज थाल, भोर, पाल, लास्ट वन इज। तो इनका असेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है। कभी कभी को ये पूछ लेता है ये कौन से रूट को जोड़ते हैं, किन दो खास सिटियों को जोड़ते हैं, ऐसे पूछ लेता है। तो प्रायद्वीपीय भारत जब अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे। द नेक्स्ट वन, एक पॉइंट लिखा होगा वहां पर, मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री वाला, जनरली देख सकते हो। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहां पर? कन्याकुमारी में मिलते हैं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर वाला, बोले साहब कन्याकुमारी में तीनों के तीनों पॉइंट बना रहे, तो ऐसे देख सकते हैं अपन इसको। जाफना बता चुके हैं आपको, रामेश्वरम धनुषकोडी बता चुके हैं आपको, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट वगैरह बता चुके हैं। टोटल लेंथ जिसकी कितनी है? 167 किलोमीटर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो ये था आपका भारत का भूगोल सामान्य जानकारी। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से इसका डेटा, इसकी समझ होनी चाहिए। ना केवल इसको पढ़ना है आपको, यहाँ वाले सेक्शंस को अच्छे से तैयार रखना, बल्कि इसका मैप भी आपको बार बार देखना पड़ेगा। ज्योग्राफी पढ़ने का कम, देखने का ज्यादा विषय है। एटलस, मैप्स वगैरह आपको बार बार देखने चाहिए, तो बहुत सारी बातें, 50 बातें आपको आसानी से याद हो जाती है। ऐसे पढ़ेंगे तो अपन को बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो सफिशिएंट है।